इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक टेस्ला के बानी एलोन मस्क अब दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन चुके हैं। उनकी मजमूई दौलत 190 अरब डॉलर हो गई है, जिसके बाद उन्होंने शॉपिंग वेबसाइट अमेज़न के बानी जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़ दिया है। एलोन मस्क की दौलत में यह इजाफा बुध को उनकी कंपनी टेस्ला के शेयर्स की कीमत में इजाफे के बायस हुआ, जिसके बाद उनकी कंपनी की मार्केट में कदर 700 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। यूं गाड़ियां बनाने वाली दुनिया की 5 बड़ी कंपनियों टोयोटा, वॉक्सवैगन, हुंडई, जनरल मोटर्स और फोर्ड की मजमूई कदर भी अब टेस्ला से कम है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी दौलत का आखिर वो क्या करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया के नंबर 1 अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क के बारे में कि वो अपनी दौलत कहाँ खर्च करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इतनी सारी दौलत का अचार तो उनको नहीं डालना, तो इतनी दौलत का क्या करेंगे। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि उनकी गर्लफ्रेंड्स कितनी हैं और बीवियां कितनी हैं, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। नाजरीन, टेस्ला के साथ साथ रॉकेट बनाने वाली कंपनी स्पेस एक्स भी एलोन मस्क की ही जहन की पैदावार है और गुज़िश्ता कई बरसों से अमरीकी खलाई तहकीकाती इदारा नासा भी एलोन मस्क की कंपनी की खिदमत हासिल किए हुए है। हाल ही में स्पेस एक्स के रॉकेट की मदद से नासा के खिलाबाजों को बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पर कामयाबी से पहुंचाया गया है। दूसरी जानिब टेस्ला की बनाई गई बरकी गाड़ियां अमेरिका के बाद अब यूरोप में भी मकबूल होती जा रही हैं। गुज़िश्ता साल नवंबर में ही उनकी कंपनी टेस्ला की कदर 700 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी और वो बिल गेट्स को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स बन गए थे। माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स बरसों तक दुनिया के अमीर तरीन शख्स थे, लेकिन 2017 में जेफ बेजोस ने उनकी जगह ले ली थी। कोरोना वायरस की वजह से आलमी मईशत बुरी तरह मुतासर हुई, लेकिन उसके बावजूद टेस्ला को अपनी गाड़ियों के लिए ऑर्डर्स मिलने का सिलसिला जारी है, जिसके बायस कंपनी की कदर में इजाफा होता चला जा रहा है। साल 2020 में टेस्ला के मुताबिक उसने 5 लाख गाड़ियां तैयार करके कस्टमर्स को दी थी। एलोन मस्क ने 2018 में ट्विटर पर लिखा था कि उनकी आधी दौलत दुनिया के मसाइल हल करने के लिए और आधी का मकसद सियारा मरीख पर एक ऐसा शहर बसाना है जो सिर्फ खुद पर ही इन्हिसार करता हो। उनके मुताबिक ये शहर इसलिए होगा ताकि अगर तीसरी आलमी जंग या किसी शहाब ताकुब की वजह से दुनिया तबाह हो जाए तो दुनिया की तमाम अनवा की ज़िंदगी को उस शहर में महफूज रखा जा सके। अमरीकी सियासत का असर एलोन मस्क की दौलत पर भी पड़ा है, जहां सेनेट के अगले इजलास में डेमोक्रेट्स उस पर मुकम्मल कंट्रोल रखते होंगे। वेडबर्ज सिक्योरिटीज़ के तज्ज़ियाकार डैनियल आयूज़ कहते हैं कि सेनेट का डेमोक्रेट्स के हाथ में होना टेस्ला के लिए फ़ायदेमंद, यहाँ तक कि मुमकिन तौर पर गेम चेंजर भी हो सकता है। वो कहते हैं कि इसका फ़ायदा मजमूई तौर पर बरकी गाड़ियाँ बनाने वाले पूरे शोबे को होगा, क्योंकि उनके मुताबिक ये वाज़ेह है कि अगले चंद बरसों तक माहौल दोस्त एजेंडा पर अमल किया जाएगा। उनका मज़ीद कहना है कि बरकी गाड़ियों पर मिलने वाली टैक्स छूट से भी टेस्ला को फ़ायदा होगा। एक ऐसी कंपनी का मालिक दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया है जिसने पहली मरतबा सालाना मुनाफा कमाया है और जो अब भी टोयोटा और अमेज़न जैसी कंपनियों के सामने बहुत छोटी कंपनी है। मगर गुज़िश्ता साल में टेस्ला के शेयर्स की कीमतों में 7 गुना इजाफे की वजह से उन्होंने अमेज़न के बानी जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़ दिया है। मगर ये यकीन भी नामुनासिब होगा कि बरकी गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी की कदर में सिर्फ 12 माह में इस कदर इजाफा हो सकता है। इसका मतलब ये है कि एलोन मस्क को अगले 5 साल के अंदर ये दिखाना होगा कि उनकी कंपनी की इतनी कदर बिलावजाज नहीं, और उसके लिए उन्हें गाड़ियों की पूरी सनत से मजमूई तौर पर ज़्यादा मुनाफा कमाना होगा। लेकिन उनके मदा ये निशानदेही ज़रूर करेंगे कि मस्क ने लगातार उन लोगों को हैरत ज़दा किया है जो उनके काम पर शक करते रहे और शर्तें लगाते रहे कि वो कंगाल हो जाएंगे। इसी तरह 20 साल कबल अमेज़न के बानी जेफ बेजोस भी एक मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, जब .com कंपनियों में सरमायाकारी का रुझान खत्म हो गया था और टेक्नोलॉजी कंपनी या वेबसाइट से बड़ा मुनाफा कमाना सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह गया था। मगर उस वक्त जेफ बेजोस के विजन पर जिन लोगों ने एतमाद किया और अमेज़न में सरमायाकारी की, आज वो लोग इंतहाई अमीर तरीन लोग हैं। अब आपको एलोन मस्क की पर्सनल लाइफ के बारे में बताते हैं।
सबसे पहले एलन मस्क की पहली बीवी जस्टिन विल्सन के बारे में आपको बताते हैं। एलन मस्क की जस्टिन विल्सन से मुलाकात पहली मर्तबा क्वींस यूनिवर्सिटी ओंटारियो में हुई थी। उसके बाद इनकी दोस्ती हो गई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने सन 2000 में ब्याह रचा लिया। एलन मस्क को जस्टिन विल्सन से एक बेटा पैदा हुआ। 8 साल का अरसा एक साथ गुजारने के बाद दोनों ने 2008 में तलाक ले ली। तलाक की वजह एलन मस्क की गर्लफ्रेंड तलूला विल्सन थी, जिससे वो शादीशुदा होते हुए भी डेट करते रहे। तकरीबन 2 साल तक डेट करने के बाद 2010 में एलन मस्क ने तलूला विल्सन से शादी कर ली। नाजरीन, मज़े की बात यह है कि 2 साल बाद 2012 में इस जोड़े की भी तलाक हो गई, लेकिन यह तलाक कुछ ही अरसे के लिए थी और एलन ने मिन्नत समाजत की कि तलूला जान घर चलो, तुम्हारे बिना ये घर और मन सूना है। और फिर 2013 में इन दोनों ने दोबारा शादी कर ली। इस जोड़े ने 3 साल बड़ी मुश्किल से और गुजार लिए और 2016 में इनकी दोबारा तलाक हो गई और उनकी लव स्टोरी का दी एंड हो गया। उसके बाद बात करते हैं हॉलीवुड की खूबसूरत और मारूफ अदाकारा और एलन मस्क की एक्स गर्लफ्रेंड कैमरॉन डियाज के बारे में। 2013 में अपनी दूसरी बीवी तलूला से पहली तलाक के फौरन बाद एलन ने हायर किया अदाकारा कैमरॉन डियाज को, क्योंकि भाई तन्हाई बड़ी खराब चीज़ है। तन्हाई दूर करने के बदले एलन मस्क ने कैमरॉन डियाज को महंगी तरीन टेस्ला कारों से नवाजा और काफ़ी सारा वक्त एक साथ गुजारने के बाद एलन ने कहा, बेबी यू कैन गो। उसके बाद आपको बताते हैं एलन मस्क की ज़िंदगी में आने वाली चौथी औरत अदाकारा एम्बर हर्ड के बारे में। नाजरीन, एलन मस्क ने अपनी दूसरी बीवी तलूला को 2016 में तलाक देने के बाद अदाकारा एम्बर हर्ड को डेट करना शुरू कर दिया। ये एलन की पसंदीदा अदाकारा थी, जिसे वो दिलो जान से पसंद करता था। अदाकारा एम्बर हर्ड भी बआसानी उसके हाथों में चली आ गई, और क्यों ना आती, क्योंकि वो बिलियनर तो पहले ही था। 1 साल तक 2017 तक डेट करने के बाद उनके रास्ते भी अलग हो गए। उसके बाद आपको बताते हैं एलन मस्क की 5वीं और मौजूदा गर्लफ्रेंड म्यूजिशियन ग्रीम्स के बारे में। अदाकारा एम्बर हर्ड के जाने के बाद एलन ने खुद को तन्हा रहने नहीं दिया और ग्रीम्स का इंतखाब किया। 2018 में इन दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया और खुशकिस्मती की बात यह है कि ये अभी तक एक साथ ही हैं। अब इतनी सारी बातें जानने के बाद आपके जहन में ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि एलन मस्क की ज़िंदगी में ना औरतों की कमी है और ना ही पैसे की। वो औरतों के ऊपर पानी की तरह पैसा बहाता है, उन्हें महंगे महंगे तोहफे और गाड़ियाँ देता है, लेकिन कमिटमेंट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स जो है।